एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राक्षस धरती के ऊपर अटैक कर देता है और वो राक्षस अपनी ताकत की मदद से सब कुछ तबाह कर रहा था। और दूसरी तरफ सुपर हीरो हेडक्वार्टर के अंदर सभी लोग इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एक लड़की कहने लगती कि लाइटनिंग मैक्स और उसका साथी वहां पर उस राक्षस से लड़ाई करने जाने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों को ही उस राक्षस ने हरा दिया था। प्रेस वाले भी उस जगह पर इस न्यूज को कवर कर रहे थे और साइतामा भी उसी न्यूज को देख रहा था, जिस पर साइतामा कहने लगता है कि मेरा उस जगह पर जाने का समय हो चुका है। वो राक्षस अब एक लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सही समय पर साइतामा आकर उसे बचा लेता है। वो राक्षस साइतामा से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर साइतामा कहने लगता है कि मैं एक इंसान हूँ जो कि मजे के लिए एक सुपर हीरो बन चुका है। और तभी वो राक्षस गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह की स्टोरी है। स्टोरी तो मेरे पास है। मैं इंसान के द्वारा फैलाए गए कचरे से पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम है वैक्सीन मैन। तुम सभी ह्यूमंस धीरे धीरे इस धरती को खत्म कर रहे हो और इसीलिए धरती ने मुझे जन्म दिया है। वो राक्षस अब अचानक से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन तभी साइतामा एक मुक्का मारने के साथ ही उसे खत्म कर देता है। और तभी साइतामा कहने लगता है कि फिर से नहीं, आखिर फिर से कोई मेरे एक ही मुक्के के अंदर मारा गया। और इसी सब के चलते हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक राक्षस कई सारे लोगों को डरा रहा था, लेकिन साइतामा उससे बिना डरे उसी जगह पर खड़ा रहता है। वो राक्षस अब साइतामा से कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे डरकर यहाँ से भागना नहीं चाहते। वो राक्षस उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम एक बिजनेसमैन हो, इसीलिए तुम डरते नहीं हो। मैंने भी कई सारे क्रैब्स को खाया है और अब मैं खुद ही एक क्रैब की तरह बन चुका हूँ। मैं हूँ केकड़ा मैन। केकड़ा मैन कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे डरते नहीं। साइतामा कहने लगता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। आज ही मेरा एक इंटरव्यू भी है और मुझे लगता है कि मैं उसके अंदर भी रिजेक्ट हो जाऊंगा। मैं किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करता और ना ही आज मेरा मूड है यहाँ से भागने का। और तभी केकड़ा मैन कहने लगता है कि क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह हारे हुए हो तो आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। वैसे भी मैं एक लड़के को ढूंढ रहा था जिसकी शक्ल अजीब सी है, और इसी चीज़ के चलते ये दोनों ही अपने अपने रास्ते पर जाने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर साइतामा को वो लड़का मिल जाता है जिसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। साइतामा उस बच्चे से पूछने लगता है कि क्या तुमने केकड़े मैन को परेशान किया था। और तभी वो बच्चा बताने लगता है, जब वो केकड़ा पार्क के अंदर सो रहा था तो मैंने उसके चेस्ट पर निपल्स बना दिए थे। साइतामा ये बात सुनकर सोचने लगता है कि इसने तो काफी ज्यादा गलत काम कर दिया और उस बच्चे को बचाने का काम साइतामा का नहीं था, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी केकड़ा मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस बच्चे पर अटैक करने लगता है, लेकिन साइतामा समय रहते उसे बचा लेता है। साइतामा उस बच्चे से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से फटाफट भाग जाना चाहिए। केकड़ा मैन साइतामा से पूछने लगता है कि आखिर तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो, जिस पर साइतामा पूछने लगता है कि आखिर तुम इस बच्चे को इतनी सी बात के लिए कैसे मार सकते हो। केकड़ा मैन कहने लगता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, जो कोई भी मेरा मजाक उड़ाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इस बच्चे ने तो परमानेंट मार्कर से मेरी छाती पर निपल्स बना दिए, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और साइतामा हंसते हुए कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल कार्टून के विलन जैसे लगते हो। अब केकड़ा मैन साइतामा को एक ही झटके के अंदर उड़ा देता है, जिसके चलते वो उस बच्चे को मारने लगता है, लेकिन तभी साइतामा उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। साइतामा कहने लगता है कि अगर तुम इस बच्चे को मार दोगे तो रात में मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे, और वैसे भी बचपन से मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता था, और वो भी एक ऐसा सुपर हीरो जो कि एक ही पंच से लोगों को खत्म कर दे। वो क्रैब अब साइतामा को फिर से मारने लगता है, लेकिन साइतामा अपनी टाई की मदद से उसकी आंख को पकड़ लेता है, और तभी उस राक्षस के अंदर से उसका सभी फ्लूइड बाहर आने लगता है, जिसके चलते वो राक्षस वहीं पर खत्म हो जाता है। साइतामा सोचने लगता है कि उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि मैं एक गंजा हो गया। अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता और मैं एक ही मुक्के में सबको खत्म कर सकता हूँ। साइतामा अपने खरीदे हुए केकड़ों की पेमेंट करने लगता है, लेकिन तभी उस मॉल की छत ही उड़ जाती है, और तभी हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर एक टाइटन जैसा राक्षस घूम रहा था और उसके कंधे पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि कहने लगता है कि शाबाश छोटे भाई। उस आदमी ने दरअसल एक ऐसी दवाई का इजाद कर लिया था जो कि किसी को भी काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है, और जैसे ही उस आदमी का छोटा भाई उस दवाई को पीता है वो एक बड़े से राक्षस में तब्दील हो जाता है। वो साइंटिस्ट कहने लगता है कि मेरे दिमाग और तुम्हारी ताकत से हम इस पूरी ही दुनिया को जीत लेंगे, हम दोनों को अब कोई नहीं रोक सकता। और तभी हम देखते हैं कि उस राक्षस ने पूरे ही शहर को खत्म कर दिया था, और अब वो टाइटन राक्षस कहने लगता है कि मैं हमेशा से यही चाहता था कि दुनिया मेरे आगे झुके। और तभी न्यूज वाले यहाँ पर बताने लगते हैं कि एक बहुत बड़े राक्षस को सिटी डी के अंदर देखा गया है, और अब वो धीरे धीरे सिटी बी की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए आप लोगों को इस शहर को छोड़कर जाना होगा। और तभी वो साइंटिस्ट देखता है कि साइतामा उस राक्षस के दूसरे वाले शोल्डर पर बैठा हुआ था। वो साइंटिस्ट अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि देखो तुम्हारे दूसरे शोल्डर पर कोई बैठा हुआ है,
और तभी साइतामा कहने लगता है, कम से कम तुम्हें अपनी पैंट तो पहन लेनी चाहिए थी। नंगा साला। वो साइंटिस्ट अपने छोटे भाई को साइतामा को मारने के लिए कहने लगता है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे ही मार देता है। और अचानक से उस राक्षस को एहसास होता है कि गलती से उसने अपने ही भाई को मार दिया है। वो राक्षस रिग्रेट करते हुए कहने लगता है कि मैं तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना चाहता था, लेकिन मैंने तो गलती से अपने ही भाई को मार दिया। वो राक्षस साइतामा को पकड़कर कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, और तभी वो साइतामा को उठाने के साथ ही जमीन पर जोर से पटक देता है। वो राक्षस अब साइतामा को कंटिन्यूअसली काफी देर तक मारता ही रहता है, और उसकी मार से उस जगह पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। और तभी वो कहने लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट तो बन गया, लेकिन अब मैं अकेला फील कर रहा हूँ। लेकिन अचानक से उस गड्ढे से बाहर निकलने के साथ ही साइतामा बाहर आ जाता है और जोर से खींचकर उस राक्षस को एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से वो राक्षस वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि साइतामा ने सीटीबी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसी सब के चलते अब शाम हो जाती है। साइतामा अब रास्ते पर चलते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर बुराई खत्म हो रही है। मेरे हीरो बनने के बाद से भी अभी तक कुछ नहीं बदला। यानी कि आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा। वैसे तो मुझे इस चीज के ऊपर जरा सा भी दुख नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मुझे खालीपन सा महसूस होते रहता है। मैं शायद ताकत बढ़ाने के चक्कर में ये चीज भूल चुका हूँ कि एक इंसान होना क्या होता है। और अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा राक्षस आ जाता है और साइतामा उससे मुक्का मारने के साथ ही वहीं पर खत्म कर देता है। साइतामा अपने घर पर जाकर सोचने लगता है कि मैं हर समय बिना चोट खाए ही घर पर आ जाता हूँ, और उन सभी राक्षसों से लड़ाई करने के बाद मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने किसी से लड़ाई भी करी है। और अगली सुबह एक राक्षस साइतामा के घर पर अटैक कर देता है। वो राक्षस अब साइतामा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। साइतामा उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। वो राक्षस कहने लगता है कि हम लोग असली पृथ्वीवासी हैं, और तुम लोग दरअसल में हमें ड्रेनीज बुलाते हो। हम सभी लोग ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं, जिस वजह से हमें ऊपर की जमीन पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन ऊपर की जमीन पर तो तुम सभी इंसानों ने कब्जा कर रखा है, और इसीलिए हम तुम सभी लोगों को खत्म कर देंगे। हम लोगों ने अभी तक कई सारे लोगों को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी तक तुम्हारे जैसा कोई और नहीं था जिसे हमारे पंचेस खत्म नहीं कर पाए हों। और तभी साइतामा कहने लगता है कि काफी समय हो गया एक वर्दी ओपोनेंट से लड़ाई करे हुए। वो राक्षस अब साइतामा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। और ये चीज देखने के साथ ही बाकी के राक्षस भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन साइतामा उन सभी को डॉज करने के साथ ही उन सभी लोगों के बीच में पहुंच जाता है। साइतामा अब एक एक कर उन सभी को हराने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा राक्षस साइतामा को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। उस जगह पर अब आग लग चुकी थी और वो राक्षस कहने लगते है कि ये तो मर गया होगा। लेकिन तभी साइतामा आग के अंदर से चलते हुए बाहर आने लगता है, और वो सभी राक्षस साइतामा को देखने के साथ ही घबराने लगते हैं। साइतामा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इस सरफेस को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और ये लोग अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर देते हैं, और तभी साइतामा सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है। और साइतामा सोचने लगता है कि काफी लंबा समय हो गया, मैं लड़ाई के असली मजे को तो भूल ही गया था। और अगले ही पल हम देखते हैं कि साइतामा उन सभी को हरा चुका था, लेकिन तभी उन सभी लोगों का राजा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो राक्षस कहने लगता है कि चलो देख लेते हैं कि आखिर तुम मुझे कैसे हराते हो। और अचानक से साइतामा का अलार्म बज जाता है और वो नींद से उठ जाता है, और अचानक से जमीन के बाहर सेप्टेनियन किंग आ जाता है, और वो यहाँ पर धरती पर कब्जा करने को तैयार था। साइतामा उसके पास आने के साथ ही उससे कहने लगते कि चलो लड़ाई को शुरू करते हैं, लेकिन वो सभी लोग तो साइतामा को व्हाइट झंडा दिखाने के साथ ही फिर से जमीन के अंदर घुस जाते हैं। और इसी सब के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स के अंदर वन पंच मैन लिख देना, और इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ही वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।